रायपुर में सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच गए हैं। प्रदेश महामंत्री पवन साय से चर्चा कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षक वहां पर पहुंचे हैं। सरकार से कई मांग की गई है, नौकरी से बाहर न करने की मांग है। और ये देखिए, ये तस्वीरें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की है, जहां पर ये जो बीएड के शिक्षक हैं, प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, ये सरकार से मांग कर रहे हैं पवन साय से मिलने। संगठन महामंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर ही एकजुट हो गए हैं। तो प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से चर्चा कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर तक जा पहुंचा है। राजेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार ये मांगे पहले से की जा रही थी, लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अंबिकापुर से चलते हुए यहां पर आ गए थे, लेकिन अब क्या बातचीत हो रही है, बताएं। ज्यादा हल्ला मत करो, ठीक है। देखिए, अभी हम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। और कुछ जो शिक्षक हैं वो अंदर चले गए थे, सहायक शिक्षक पवन साय से बातचीत कर रहे थे, और कुछ को गेट पर यहाँ पर रोक दिया गया। जब गेट पर इनको रोका गया तो उसके बाद ये नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, और यहाँ पर वो फिर धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। और जो शिक्षक सहायक शिक्षक अंदर थे वो उन्होंने यहाँ पर गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, और थोड़ा हंगामे की स्थिति यहां पर निर्मित हो गई थी। और अभी आप देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक जितने आए थे वो अब जो मेन गेट्स पे को से प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए अब जो है अंदर की ओर जा रहे हैं। इसके पहले सहायक शिक्षकों के एक बड़ा दल जो है वो अंदर पहुंच चुका था, जो ऑफिस है वहां तक पहुंच चुका था। और वहां पहुंचने के बाद जो प्रदेश संगठन महामंत्री है पवन साय, उनसे मुलाकात किया। और अभी आप देख रहे हैं तेवर इनको देखकर ऐसा लगता है कि काफी गुस्से में है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार जो है इनको नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही थी। और इसी बात को लेकर लगभग पखवाड़े भर से सहायक शिक्षक जो हैं वो राजधानी में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सिर भी मुड़वाया था, जल सत्याग्रह भी किया था, और आज वो अपनी मांगों को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पर रहे। आप देख रहे हैं कि अभी हम जो मेन गेट है, मेन गेट से अंदर आ रहे हैं, जो भवन के अंदर, जो कार्यालय के अंदर का हिस्सा, वहां पर आज आ रहे हैं। पहले इनको मुख्य द्वार पर रोक दिया गया था, इससे वो नाराज हो गए थे। नाराज होने के बाद उन्होंने वहां पर हंगामा किया, नारेबाजी की, और अब मुख्य गेट से वो अंदर वापस मुख्य कार्यालय की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और नाराजगी इस बात की है कि ना तो इनकी मांगे मानी जा रही है, और ना ही इनसे मतलब बात करने के लिए रोका जा रहा था बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए नाराजगी है। आप देख रहे हैं कि परिसर में ही ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। देखो, मेन गेट है, यहाँ पर उन लोग धरने पर बैठ गए हैं। और लगातार जो है पूरे प्रदेश से यहाँ पर इनका आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, और उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नया रायपुर में जो धरना स्थल है वहां पर बैठे थे, और अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं, और काफी नाराज हैं। और सरकार से यही चाहते हैं कि उनको जो हटाने का निर्णय लेने वाली सरकार वो ना ले, और जो प्रशिक्षित। राजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रतिनिधि से बातचीत करने की कोशिश की है क्या, या फिर आगे संभावना है कि बातचीत हो? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमारी इस संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव से बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि सरकार इन पर गंभीरता से निर्णय ले रही है, निर्णय लिया जाएगा, इनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में धैर्य बनाने का भी इनसे अनुरोध किया था। और कुछ देर पहले ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी, और वो उनसे बातचीत हुई थी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी पवन साय जी से भी आपसे बातचीत हुई थी ना, क्या बातचीत हुई? नहीं, पवन साय जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ जो है हमारा जीविका जो है खतरे पे है। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, कल रात हमारा टर्मिनेशन लेटर आ गया है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हमें जो है समय आपके बारे में विचार कर रही है, लेकिन एक और जो है हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। हम सभी आज कुछ लोगों की पवन साय जी से यहाँ पे बात नहीं, मेरा मुलाकात तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 13 दिन से हम लोग धरना में प्रदर्शित कर रहे हैं, और हम लोग टॉप किए थे, और नोटिफिकेशन में भी आया था कि बीएड एलिजिबल है, तभी फॉर्म भरे थे। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, और वो गलती हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। मैं टॉप किया हूँ, मेरा 700 रैंक है पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में। क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि कोई भी पोस्ट में वो हमको समायोजन करे। हम लोग का एक ही मांग है कि डीएड को ज्वाइनिंग दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा समायोजन किया जाए। हम 1.5 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग के माफी की है, वो भी 1.5 साल कर लिए। मतलब
तो हम लोगों का समायोजन होना चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सरगुजा से सर आए हैं। अनुनय यात्रा निकाले हुए थे, 14 तारीख से हम लोग घर से निकले हुए हैं। सरकार ने एक बार सुध भी नहीं ली हमारी। समायोजन चाहते हैं जी, समायोजन तो चाहते आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि सरकार उनको समायोजित करे और उनकी मांगों को गंभीरता से देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग हैं, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हैं। नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और इनके तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सरकार से अपनी मांगों को मनाए बगैर नहीं जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ देर पहले ही ये गेट में इन्होंने गेट में चढ़कर कूदने की कोशिश की। गेट क्योंकि बंद कर दिया गया था उसको, तो वहाँ पे जो ताला को तोड़ने की कोशिश की। फिर स्थिति को देखते हुए इनको अंदर यहाँ पर बुलाया गया और आप देख रहे हैं कि ये लोग बैठकर अभी फिलहाल यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश से जो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी राजेश, यानी ये माना जाए कि अभी बीएड प्रशिक्षित जो सहायक शिक्षक हैं इनसे न भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार ने अभी बीजेपी दफ्तर यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भीतर बातचीत नहीं की है। देखिए, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रदेश संगठन महामंत्री जो पवन साय हैं उनसे इनके जो सहायक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। उन्होंने इनकी बातें सुनी है और बातें सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार इनके पक्ष में कोई निर्णय लेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर धैर्य बनाए रखें। थोड़ी देर पहले हमारी इस संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि ये सहायक शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चूंकि हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो सरकार इस पर गंभीरतापूर्ण निर्णय लेगी और इनके सपोर्ट पे, इनके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। मगर बीएड सहायक शिक्षकों से का जो एक प्रतिनिधिमंडल था उनसे पवन साय मिल चुके हैं। अरुण साव भी कह चुके हैं कि एक आश्वासन रखें, धैर्य रखें, उनके पक्ष में ही फैसला होगा। लेकिन बीएड जो सहायक शिक्षक हैं जिनके अब आप सुन ही रहे थे कि जिन्हें टर्मिनेशन लेटर भी अब मिल रहा है, वो अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द निराकरण की मांग, समायोजन की मांग वो कर रहे हैं।